राम राम जी सबको। जैसे कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी इंस्टाग्राम पे, पहले तो वो आपने सिर्फ रील्स देखी, आपने पूरी वीडियो लिंक पे जाके क्लिक नहीं की। देखो, मेरा एकमात्र मकसद ये है कि मैं अपने किसी भी हिंदू भाई को किसी भी गलत तरीके से केस में फंसने के बाद खो ना दूँ, क्योंकि अगर एक भी हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम कमज़ोर पड़ते हैं। मैं ये कहीं भी नहीं कहता कि आप घर में बैठ जाओ, मैं ये कहीं नहीं कहता कि आप इन चीज़ों को इग्नोर मारो, दरवाज़ा बंद कर लो और कह दो कि हमें क्या लेना देना। नहीं, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आपको हार्ट का इशू है तो आप कार मैकेनिक के पास नहीं जाओगे, आप एक डॉक्टर के पास ही तो जाओगे। हमारे पास पुलिस है, हमारे पास मिलिट्री है, ये किसके लिए है? किसके लिए है ये? तो अगर मैं ये कहता हूँ कि लीगल तरीके से हम प्रेशर बना क्यों नहीं सकते? बना सकते हैं। देखो, इन जिहादियों का आप देखो, इनकी प्लानिंग कोई 2-4 साल की थोड़ी ना है, ये कब से लगे हुए हैं, कब से, जब जाके इन्होंने अभी विकराल रूप लिया है। ये पूरी प्लानिंग के साथ थे, तो वही प्लानिंग, तो मैं बात कर रहा हूँ कि वही प्लानिंग तो चाहिए। आप एक बात बताओ, आप सभी ऑफेंस हो रहे हो कि भाई आप तो इग्नोर मारने, इग्नोर नहीं। दिल्ली में दंगे हुए थे, वहाँ पे बहुत से हिंदू भाई, गुजर भाई सफ़र कर रहे हैं, केस चल रहे हैं, जेल में पड़े। उनके परिवार की किसने सुध ले ली? आप कह रहे हो भाई हमारी माँ बहनों के साथ वहाँ गलत हुआ। हाँ भाई, ठीक है, दुख है, गलत हुआ, लेकिन जो भाई अब जेल में बंद हैं, उनकी माँ बहन, उनकी वाइफ, उनके बच्चे जो पीछे रह गए, उनके सुध लेने वाला कौन है? सोचते हो आप? इंडिविजुअल होकर आप नहीं लड़ सकते। ये सिर्फ लट लेके या गोली मारने की लड़ाई नहीं है। सोचो मेरे भाई, हम अकेले नहीं लड़ सकते। यूनिटी। आप एक बात बताओ, उनका एमएलए मामन खान कहता है कि यहाँ आओगे तो प्याज की तरह कूट देंगे। एक मात्र एमएलए कह रहा है। हमारे पास एमपी है, हमारे पास हिंदू है सारे के सारे। कहीं एक भी है ऐसा जिसने आज तक इस तरह का वर्ड यूज़ कर दिया हो? क्यों ना करते? उनके अंदर हिंदुत्व की भावना नहीं है। तो मेरा एकमात्र कहने का मतलब ये है कि पहले इस लेयर को हटाओ जो ऊपर बैठे हैं, जो एक्शन नहीं लेते। एमपी है, हमारे सीएम है, इन्हें फर्क ही ना पड़ता। अगर इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा तो इन्हें हटाओ ना पहले। हम एक जब ही तो होंगे जब ये दोगले लोग हटेंगे। जब ये हमारे लिए स्टैंड नहीं ले सकते, हमारे हिंदू धर्म के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो भैया जब फिर एंड में हथियार उठाना पड़ेगा हमें। अभी तो ऑप्शन है हमारे पास, अभी तो हम इनको घेराव कर सके। ये बनाए किसने सीएम? ये एमपी बनाए किसने? किसने बनाए हैं? हमने तो बनाए यार। हमारे लिए अगर वो नहीं खड़े हो रहे तो हम इनके डंडा देंगे ना पहले। लेकिन आप ले रहे हो अलग हुआ में कि नहीं भाई, आप तो ये कह रहे हो कि घर बैठो। नहीं भाई, डंडा चलाने से ज्यादा फायदा है डंडा करने में। ये काम करेंगे, इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस प्रशासन काहे को है फिर? हटाओ फिर इन सब है, क्वेश्चन तो इन सब पे उठाएगा ना। अब गुड़गांव में जो हुआ, मस्जिद में 4 भाइयों के नाम आ गए, अब क्या होएगा उनका पीछे बताओ? आप बताओ। जो जिहादी है ना, इनके पीछे तो आपको पता फंडिंग भी होती है। इनके परिवार में तो 4 बंद हो जाओ जेल में, इनका परिवार फिर भी इनकी आमदनी ना रुकती, इनका घर का खर्चा ना रुकता, क्योंकि इनकी फंडिंग होती है, इनके पीछे पूरी प्लानिंग होती है। हमारे बंद हो गए, उनके पीछे कौन है? कौन सा नेता जावे कि ले भाई हम हैंगे, हमारे हिंदुत्व की रक्षा करिए, हमारे भैया ने, हम परिवार हम देखेंगे। तो हमें वो चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। हमें यूनिटी इस हिसाब की बनानी पड़ेगी कि हम भी प्लानिंग की तरह चलें। अब जैसे पाली गांव में बड़ा उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई यहाँ मुस्लिम अपने सोच समझ के आना, सब भगा दिए वहाँ से। ठीक है, बहुत बढ़िया करा। अब आसपास के जो गांव है, भौकरी हो गए और उसके आगे पीछे के गांव हो गए, वहाँ भर जाएंगे वो। तो हमारी यूनिटी कहाँ हुई? मतलब अगर पाली में कोई केस होएगा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भौकरी में अगर कुछ गलत होगा तो किसकी? तो हमें एकजुट होकर सोचना पड़ेगा, डिसीजन ऐसा लेना पड़ेगा कि वहाँ पे हम फिर खड़े उतरे। 1-2 दिन को नौटक नहीं कि भाई 2-4 महीने नौ बढ़न देंगे, बाद में फिर घुसते रहो। नहीं, हमें भी देखो, इन जिहादीन तो यूँ चीज़ तो सीखनी पड़ेगी कि यूनिटी कैसे होती है, इनकी बात ना कटती। तो हमारे अंदर पहले यूँ होना चाहिए कि हमारे भी कोई अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो सबको हो, और वो यूनिटी आप बनानी पड़ेगी। आप इंडिविजुअल मत लड़ो, मैं यही बात कह रहा हूँ। अकेले लड़ोगे तो अकेले पड़ जाओगे, और आपके अकेले लड़ने से रत्ती भर भी सुधार नहीं आएगा।
ये बहुत बड़ी जंग है और ये बहुत बड़े लेवल की हो चुकी है। अगर आप सोचो कि अकेले चल के सिर फोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, कितने ना मार दोगे, कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप ऊपर तय इनका ऑक करनी पड़ेगी। अब मेवात में दंगे हुए, बुलडोजर चल रहा है, भर भर के ले जा रही है, यूं एक्शन तो चाहिए, हाथ पंप कॉपरे उनके, मेरे और आपके लठ मारने तो कुछ न होता, क्या फर्क आता हुआ था, कुछ भी नहीं होता। इस तरह के एक्शन करवाने पड़ेंगे गवर्नमेंट से ही। जब उनको कैसे क्या है ना एमएलए, छाती ठोक के एकमात्र एमएलए कि प्याज की तरह फोड़ देंगे यहाँ के, तो देखो तो हमारे तो सीएम बैठे हैं यार, तो यहाँ का मतलब उनमें पावर ना है तो हटाओ ऐसे इनने। पहले हम एक जब होएंगे जब हमारे ये दोगले लोग हटेंगे, तो पहले तो हमें अपने अंदर की कमी देखनी पड़ेगी कि जो हमारे ही अपने बन के जो बैठे हैं वे एक्शन न लेते, पहले तो वे हमें हटाने पड़ेंगे। घर में बैठने को नहीं कह रहा मैं, समझदारी के साथ स्टेप उठाने के लिए कह रहा हूँ। अकेले अकेले मत निर्णय लो कि हम हुआ तो हमने ऐसा कर दिया, हम यहाँ रह रहे तो हम ऐसा करें। नहीं भाई, हमें भी एकजुट होकर एक सोच की गैल चलना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी ना एक तो पंचायत खत्म हो चुकी है, इफेक्ट है, बुरा लगा आप है, लेकिन शहरीकरण के चक्कर में ना ग्रामीण जो चीज़ जो संस्कार भी खत्म हो गई। नहीं तो पंचायत हमारी ऐसी हो गई कि एक बार जो मतलब फरमान जारी होगा ना, एक एक मौन है वहाँ, आज वो चीज़ खत्म होगी। अब हमारे कहा कांड होने के बाद, केस होने के बाद पंचायत होती है। पहले अगर पंचायत हो जाना कि भैया यू सिचुएशन ऐसे हो रही है, या तो ऐसे लड़ रहा है, एक यूथ तो इंगे तुंगन हो जावे, पर हमारे पास वो लीडर ही ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। अच्छे अच्छे पद पे बैठे हैं हमारे वकील हैंगे हैं, IPS IAS बने बैठे हैं हमारे लोग, हमारे अच्छे MP CM बने बैठे लोग, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ना है। तो पहले तो इन्हें दरकिनार करो कि भैया जब तुम खूब हिंदू उनको और अपने देश को ना, क्या देश को क्या सोचोगे जब तुम अपने समाज को ना सोच रहे, जब अपने समाज को ना सोच रहे तो देश को कैसे सोच लोगे। समाज भी तो देश का हिस्सा भैया है भाई। पहले आपका घर है, फिर गांव है, फिर समाज है, फिर देश है। ऐसे तो एकजुट करोगे अपने आप है, या पहले एकदम देश है एक कर दोगे। शुरुआत तो परिवार से होगी, फिर गांव तो होगी, फिर अपने समाज से होगी। लेकिन जो अपने समाज को नहीं सोच रहा वो नेता या वो बड़े पद पे बैठो कोई भी अधिकारी, तो देश का क्या सोच लेगा। तो मैं यह बात समझाने की कोशिश करो आपसे कि इंडिविजुअल होकर मत स्टेप लो। जितने भी इंस्टाग्राम पे पेज है, सोशल मीडिया बहुत चल रही है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन दुख हो है जब मैं बता रहा हूँ ना कि दिल्ली के दंगे में परिवार बर्बाद हुए बैठे हैं। हिंदुत्व की भावना ही तो है उनके अंदर भी, माँ बहन की रक्षा की भावना ही कि हमारे माँ बहन के गलत हुआ है, वे हो जाके घुस मरे, केस बन गए। अब जो पीछे रह गई वे किसकी माँ बहन है भैया, उनकी बीवी बच्चे वे किसके हैं, वे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सा गया आप में तो हम में तो के अलावा परिवार देखते रहे, उनके बालकन की फीस भी भरी जा रही है, एजुकेशन तो ठप न होगी। मुसलमान उनमें यह चीज़ की यूनिटी है, इनमें है यह चीज़ की यूनिटी कि अगर उनके बंद भी हो जाए तो उनके परिवार के पीछे बैकअप हैगा, क्योंकि उनके आका बैठे हैं। तो यूँ बात सोचने की है सारी की सारी, दिमाग लगा के एकजुट होके एक सोच के साथ लड़ना पड़ेगा। मैं अकेले अकेले आप लड़ोगे, आप नहीं यह जंग जीत पाओगे मेरे भाई। पहले तो अपने घर में सफाई करनी पड़ेगी। जो हमारे लिए नो स्टैंड ले रहे उन्हें दरकिनार करो, अल्टीमेटम भेजो, पंचायत ने मजबूत करो। अपने बाबान ने, पहली बात तो यूँ है कि जो हम तो ऊपर की जनरेशन है ना, वहाँ ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। जो आज 45, 55, 60 के हो रहे हैं ना, वे बहुत बड़ा अभिशाप बन गए समाज के लिए। आप पे बुरा तो लगेगा पर फैक्ट है, क्योंकि आपके ऊपर ना हमारे जो दादा है वे बहुत बड़ी छतरी ही सब कुछ संभाल ले हुए, लेकिन आपने ना हमें कुछ नहीं दिया, आपने वो आगे को बढ़ाई ना कुछ चीज़। और आप स्ट्रांगली, मैं हर गांव के हर छोटे बड़े इन तक कह रहा हूँ कि जिनकी उम्र हो चुकी है 55-60 की, जो आपके पिताजी ने जो गांव समाज को जो एक पंचायत मजबूत बना कर रखी है ना, वह दोबारा रिक्रिएट कर दो, वरना ये यूथ बिखरती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारी पंचायती हो गई, पुलिस गांव में बढ़ने से पहले सरपंच या पंच के द्वारा मौजूदा आदमी दौड़ जावे कि बाबा ऐसे ऐसे बात है, गाँव में यू काउंट होगा। आज पता नहीं पड़ती कौन से घर में तो कौन उठा के लेगा। तो ये कमी है, ये कमी तो है, इन कमी पे तो काम करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अकेले अकेले मत लड़ो, आप भी एकजुट होना पड़ेगा, एक मत के साथ लड़ना पड़ेगा, वरना आप में से एक भी अगर किसी केस में फंस गो, कमज़ोर हम होंगे, हम, और दूसरी वाली पार्टी मजबूत होएगी। आपकी जीत में आपकी जीत ना हो, हार मानो मैं वहाँ जब आप तक केस लग जाते हैं, आपका परिवार वहाँ में पीछे धक्का खा तो डोले।
तो यूँ है कि यूनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें एक होना पड़ेगा। जो लोग अच्छे पद पे बैठे हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, या समाज की भी। ऐसे ना हो पाएगा कि भाई हाँ भाई उन्हें ऐसे कर दिया, हमारी बहन बेटी ना आपके भीतर के, भाई जमीर सबके भीतर जा गया है, लेकिन आप कैसे लड़ोगे? वो एक प्लानिंग तो होनी चाहिए। उनकी तो पूरी प्लानिंग ही, पत्थर वत्थर लेके बैठे हैं, आग की तो बोतल में पेट्रोल बम बनाए बैठे हैं, उनके पास तो हथियार भी है, पूरी प्लानिंग थी ना। और आप बिना प्लानिंग के लड़ने की सोच रहे हो और जीत जाओगे? नहीं भाई, कमज़ोर पड़ जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे। घर मत बैठो, लेकिन पहला काम करो अपने ऊपर कि हमें कैसे एक होना है। हमें कौन जो पूरे हिंदुत्व एक कर देवे, जो खड़ो हिंदुत्व छोड़ो, मैं चलो गुजर बिरादरी को कह लो अपने को। पहले लोग कहेंगे भाई जातिवाद कर रहे हो, भैया मैं अपने परिवार है तो एक कर लो पहले, मेरा परिवार है गुजर, मैं तो उन्हें एक कर लो पहले हम ही एक हो जा। हमें एक होकर सोचना पड़ेगा, अकेले अकेले नहीं लड़ो भाई, मत लड़ो अकेले अकेले, नहीं लड़ पाओगे। अगर कोई एक परिवार दुख पा रहा है तो वहाँ के पीछे खड़े होना चाहिए सब है कि हम आएंगे भाई, चलते हैं, ठीक है तू तेरी गल केस लग गया तो हम खड़े हैं। है ही ना ऐसा कुछ? हमें भी कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी कि जो हिंदुत्व के नाम पे या दंगेन के नाम पे या कुछ किसी गल हो जावे तो वहाँ के पीछे है कोई। दुख या बात को हुआ क्योंकि पीछे कोई ना रहता और हम फिर हमें कमज़ोर पड़ जाएगा। कमज़ोर ना पड़ना हो, हमें पूरी प्लानिंग के साथ लड़ना पड़ेगा। और मेरी आप सब तो यही अपील है कि अकेले अकेले मत कोई स्टेप उठाओ, कहीं भी कोई भी चीज़ हो सब एकजुट होकर हमें करना पड़ेगा। अब हर गांव में तो 2-4 लड़के जुड़ो, बड़े ने जोड़ो, कैसे भी करो, बट आप है या हमें करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कर दोगे उतना अच्छा है, सभी के लिए उतना अच्छा है। अदरवाइज चीज़ें खराब होती जा रही है। गुस्सा आवे, वहाँ बहन बेटी की गल साड़ी खींची गई, जबरदस्ती बाल पकड़े गए, पता ना क्या क्या अनहोनी उनकी गल हुई है। दुख हमें भी, लेकिन क्या आप खुद बताओ ना कि जा आदमी के पास पद है, पावर है, जाके हाथ में पूरा पुलिस प्रशासन है, वाकई दुख क्यों ना हो रहा? वो तो मार देवे। मेरे हाथ पर अगर ऐसी पावर होती कि पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं तो क्या कर देता है? तो वे लोग क्यों ना करते? हमें उन्हें डंडा देना पड़ेगा, पहले हमें वे ठीक करना पड़ेंगे। वे भी तो हिंदू ही है। खतरा उन जिहादीन पे तो है, लेकिन इनते ज़्यादा तो पहले सुधार इनमें करना पड़ेगा। या बार मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि वह खाली रील देख के भी मत कहो कि भाई आप तो गलत कह रहे हो। ना भाई, मैं गलत ना कह रहा हूँ, मैं आप में से किसी भी खोना ना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दंगेल में बहुत परिवार ख़त्म हो चुके हैं। बहुत, कोई ना रहता पीछे, कोई ना रहता। उन बच्चे इनकी आपकी सुध लेने वाला ना है कि घर में 2 रोटी का जुगाड़ है या नहीं है। तो हमें पूरी प्रिपरेशन के साथ ही कोई स्टेप उठाना चाहिए। उसके लिए आपको हम सबको सोचना पड़ेगा क्या रास्ता निकालते हो। इग्नोर मत मारो, लेकिन सोचो। ऐसे मत करो कि घर तक निकल गया, वहाँ यूँ कर दिया, वो कर दिया, वहाँ तक कुछ नहीं होएगा। कोई दहशत ना फैलेगी, कोई ना डरेगा, वहाँ से कोई ना डरेगा, वहाँ को कोई रिजल्ट ही नहीं है ज़मीन पे। लेकिन जब एक हो जाओगे ना, जब दिखेगा कि हाँ भाई इनके भी है, खौफ ऐसा बैठेगा कि देखने दिखाने लायक बात हो जाएगी। तो भैया समझो चीज़न ने, बटो मत, टूटो मत, कमज़ोर कहीं पे भी ना हो। कोई भी कमज़ोर ना है, चाहे गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे अहीर, यादव, राजपूत, कोई कमज़ोर ना हो। पर दिक्कत यूँ है कि बट रहे हो, एक होकर लड़ना पड़ेगा, लेकिन सहमति होनी चाहिए कि भाई यू डिसीजन है तो यहाँ पे छाती ठोक के चलना। अपने आपस में ठीक है, 100 लफड़े हमारे चलते रहेंगे जीवन भर, लेकिन जब इस तरह के टॉपिक आ जाना तो एक होना पड़ेगा। लेकिन अकेले अकेले नहीं भाई, अकेले अकेले मत चलो, लठ लेके मत लिकड़ो कि ना तोड़ फोड़ कर देंगे कि वहाँ तक कुछ नहीं होएगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं होएगा। वहाँ को ग्राउंड पर कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। हवाबाजी तो नहीं, अक्लमंदी तो काम लेना पड़ेगा वहाँ पे। सबसे पहले तो उन्हें खींचो जिनके हाथ में पावर है और भी कुछ करना है। जब इन्हें बना हम सके तो इनका बहिष्कार भी तो कर सके। निंदा तो होएगी, इनकी शर्म तो होएगी। अगर इनकी शर्म ही ना हो तो फिर हटाओ ना यार, ऐसे इन्हें फिर हटाओ, काहे को बैठा रखे है। बनाओ, यूथ में तली काढ़ो,
और भी हमारे बड़े हैंगे, उनमें तो कहिए चूज़ करो, कहिए तो आगे लाओ, कोई तो होएगा जाके भीतर होएगी कि भाई हाँ यार यूथ की डिमांड है, ये चाह रहे हैं। लेकिन हमें कोई ना कोई एक ऐसा चाहिए जाके कहने पे सारी चीज़ होवे। अच्छा की बात एक अच्छा वकील भी बाकी गैल हो, अच्छे अधिकारी भी गैल हो, जाकी बात कहीं कटे ना हो, जाकी बात में दम हो, वो हमें ही बनाना पड़ेगा कोई ना कोई। अदरवाइज आप अकेले के लिए कितने लड़ते रहो, कुछ नहीं होना होगा, कुछ भी नहीं। तो बस मेरी एकमात्र यूँ ही अपील है आप सबसे, आप सही लगे तो अच्छी बात है, बुरी लगे तो हमें भी कमेंट आप करते रहो। लेकिन दुख यही बात को हुआ है कि जब कोई केस लग जाए ना तो वहाँ हिंदू है खुद हूँ मैं वहाँ। और ये जो दूसरे जिहादी है ये ना तारीखन पर जाते, ये फरार हो जाएंगे तो होंगे, इनका कुछ ना होता इनका। तो आप सोचना पड़ेगा, जिसे आप सोचो या में हमारा बेनिफिट है, हमने हिला दी धरती और हमने तो यूँ कर दिया, भैया हमें नुकसान है सबसे बड़ा नुकसान है वहाँ में। सोचो कि घंटा 2 घंटा की लड़ाई नहीं है, आप 20-25 साल आगे को सोचना पड़ेगा। अगर हम ना बन पाए तो अपने बच्चे नया काबिल बनाओ कि वे अच्छे पद पे बैठे, उन्हें डंडा की ना उनकी कलम में ताकत हो कि उन्हें लिख दिया वही होएगा अब ज़मीन पे, तो आएगा मज़ा। अभी तो इन जिहादी के अधिकारी में बैठे बड़े बड़े पद पे, जब ये हालत है अरे इनके लोग ऊपर भी आ गए ना तो फिर तो और भी बुरी हो जाएगी। अभी तो अपने ही बैठे हैं, वही ना झकझोड़े जा रहे हैं हम पे, जब इनके आ जाएंगे तो कैसे करोगे, तब कैसे करोगे? तो सोचो मेरे भैया, सोचो, पागलपंती से नहीं अक्लमंदी से काम लेना पड़ेगा, जज्बात से नहीं, जोश में नहीं, अपने होशो हवास में आप कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है जी, राम राम।